हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। आप स्मॉल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको निकाल के देना है। इसके पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। वो चीज ये है कि अगर ऐसा देखा गया कि जब कभी भी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है। मतलब अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अर्थ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो वहां पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उस वहां पर जो एक्सीलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका नाम क्या है? जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम इसका नाम देते हैं। तो ये नाम कैसे रखा गया पहले ध्यान से समझना, फिर इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो अपन देखते हैं सडनली उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस आएगा जैसे v माइनस यू टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वही तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, जो कि कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो -9.8 यूज करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हो जाता है +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे की तरफ प्लस और ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो माइनस, क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो फिर हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पर क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही तो क्या हो गया हमारा कि जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटीज में चेंज आता है। वेलोसिटीज में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है स्मॉल जी। समझ में आ गई बात? अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहां पर लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होता है? जी mm बाय आर स्क्वायर। कल ही हमने प्रूफ करा। तो जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस है, जो हमारा 30 डेज का जो हमारा टास्क है, 30 दिन के अंदर हमारा जो है वो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा 9th क्लास का फिजिक्स का। तो आप लोग क्या करें बेटा लोग, आप लोग जाकर आयुष ट्यूटोरियल सनावत पेज पर जाकर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन का वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अब वहां पर जाकर वीडियोस को देखें तो ही आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए, ये एक फोर्स हमको पता है कि ये होता है, क्या होता है? F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक फोर्स हमको एक बार पता है, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए, न्यूटन के सेकंड लॉस। अगर ये दोनों फोर्स को अगर हम बराबर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। अब ये जो एम है ना बेटा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मान रहा है जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है। जैसे स्टोन मान लिया, पत्थर, वो अर्थ की तरफ आ रहा है, ये भी उसी का मास होगा एम। पर ये जो कैपिटल एम होता है ना बेटा, ये अर्थ का मास मान रहे हैं हम। क्या मान रहे हैं? अर्थ का मास। तो ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा? कैंसल। ये एक इसके बराबर है, जी के बराबर है। देखिए, तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया? जी एम बाय आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से वैल्यू प्रूफ होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की ग्रेविटी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है। ग्रेविटी पे सब कुछ डिपेंड करता है, आपका वेट, आपका वजन कितना है, ये पूरा जो डिपेंड करेगा वो ग्रेविटी पर ही डिपेंड करेगा। अब सिर्फ 5 मिनट में आपको वैल्यू निकाल के दे दूंगा, और आप लोगों को खाली नोट डाउन करना हो तो कर लेना, और आज का हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना। बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गलतियां करते हैं। कैलकुलेशन का मैंने एक वीडियो भी आपको बना के डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, कैसे आप बड़े बड़े वैल्यूज को प्रूफ करें, या न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, पॉइंट को सॉल्व करें, पावर को कब सॉल्व करें, बच्चे कुछ रिमेनिंग वैल्यू को सॉल्व करें। बच्चे देख के डर जाते हैं न्यूमेरिकल को, पावर वाली वैल्यूज, इनवर्स वाली वैल्यूज, बच्चे डर जाते हैं। आपको डर नहीं लगेगा अगर आप मेरा वाला वीडियो देख लोगे तो वो मैं आपको
लास्ट में जो लिंक आपको, जो वीडियोस जब भी खत्म होगा एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा हल्का आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए, ये समझ में आ गया जी की वैल्यू 9.8 कहाँ से आई है, वो प्रूफ तो मैं बताऊंगा आपको, पर जी का मतलब समझ में आया, जी एक्चुअल में आया कहाँ से, वेलोसिटी में चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन बना, वो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया। और वो जो एक्सेलरेशन बना उसका कुछ मास भी होगा, जैसे मान लो पत्थर आ रहा था तो उससे फोर्स कितना लगा, न्यूटन सेकंड लॉ से ma, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा, दोनों को बराबर करा, वाला फार्मूला बना दिया। अब इसी फार्मूले से हम प्रूफ करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अभी आपको एनसीईआरटी में भी मैं बता दूंगा, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, या एनसीईआरटी में आपको बता दूंगा, वहां भी टिक लगा लेना। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला प्रूफ किया था हमने, G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू हमको निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भैया, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, यहाँ रख दो 6.7 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है, सभी जन धरती पर क्या है, बोझ है, धरती माता पे वजन लगा रहे सब जन, तो धरती माता जो हमारी अर्थ है उनका वजन कितना है, उनका वजन है भैया 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। आधे लोगों को तो आज पता चल रहा होगा, 9th क्लास में बच्चा, आप लोगों को तो पहली बार पता चल रहा होगा। तो मास ऑफ अर्थ होता है बेटा 6 इंटू 10⁻24, अब याद कर ले। और जो आरी है ये रेडियस है, आरी वो काटने वाली नहीं है, आरी मिलेगी, चुप चुप के मूवी में बोलता है ना भाई रामपाल यादव, तो वाली आरी नहीं, ये आरी मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो कशिश सिर्फ 3 मिनट में वीडियो खत्म होने वाला है, खाली ध्यान से देखिए आप लोग इधर गाइस, ध्यान से इधर देखिए। तो आरी होगा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6, स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 6.4 इंटू 10⁻6। यहाँ पर लिख देता हूँ, जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी, जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है वो क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6। जो मास ऑफ अर्थ होता है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। मास है तो किलोग्राम, रेडियस है तो क्या आ जाएगा, मीटर। और मास ऑफ मून क्या होता है, अभी नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना बेटा अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 के 5, 6 के 6 एग्जाम्पल, जितने भी इसके इस चैप्टर के एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, तो आपको मजा आएगा। चलिए ध्यान से देखना इधर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब आधे बच्चे डर जाते हैं कि सर सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी क्लासों से आते हैं, बच्चों ऐसे ना बच्चे छोटी क्लास में सिखाते हैं, बट आपको अब बड़े हो गए, आपको थोड़ा तरीका बदलना पड़े। तो पहले हमेशा पॉइंट सॉल्व करा करो। क्या सॉल्व करा करो, पॉइंट। फिर क्या सॉल्व करा करो, पावर। फिर क्या सॉल्व करा करो, रिमेनिंग वैल्यू, कि क्या रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर बच गई। तो देखो यहाँ पर पॉइंट सॉल्व करते हैं हम, एक पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग गया, एक 0 लग गया। फिर इधर से एक पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लग गया, 0। फिर इधर से एक पॉइंट हटाया, एक को 0 लग गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो पॉइंट तो सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू लिख लेते हैं, 67 6, नीचे क्या बचा 64 रिमेनिंग वैल्यू हो गई। अब पावर को इधर सॉल्व कर लो, जो पावर वाली वैल्यू कितनी 10⁻−11 इंटू 10⁻, ये हो गया 10⁻24, ऊपर सारी वैल्यूज हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर नीचे क्या है भैया 10⁻6 इंटू 10⁻6, एक ये पावर की वैल्यू है। तो देखिए कुछ भी नहीं करा है, अब सिंपल मैथ से बचा और हमारा आंसर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, हमको पता है कि 9.8 होती है, तो लगभग 9.7 है, जो भी लगभग 9.8 आंसर आना चाहिए। सबसे अच्छी बात हमने क्या करी, पॉइंट सॉल्व कर लिया पहले हमने, फिर हमने पावर सॉल्व कर लिया और रिमेनिंग वैल्यू सॉल्व। तो पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पर जो है पावर वाली टर्म इधर हमने लिख दी, पावर वाली टर्म यहाँ पर लिख दी, और रिमेनिंग वैल्यू यहाँ लिख दी। आंसर आ गया हमारा, देखिए कैसे आंसर आ गया। इसको तो हम इजिली मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, ये सबको आता है करते, और यहाँ नहीं आता है, एक बार समझ लो। इसमें बेटा एक मैथ्स का फॉर्मूला लगता है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर m प्लस n। क्या होता है, x टू द पावर m प्लस n। m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, तो x टू द पावर m की वैल्यू -11 इंटू x टू द पावर m की वैल्यू 24, ये गया x टू द पावर -11 24, कितना आ गया, ये कितना आ गया 13 आ गया।
ये तो आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, आपको मन में ही करना है, पर अब थोड़ा बच्चे लेवल पे बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। आगे से आपको ऐसा सोल्व करके देखना नहीं है, डायरेक्टली आना चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो अगर ये प्लस होगी तो -11 कितना हो जाएगा 13, तो ऊपर कितना बचेगा भैया 10⁻13 कितना बचेगा 10⁻13 बचेगा। इनको सोल्व करेंगे और ये कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, अभी ऊपर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10, कितना बचेगा 10 और 67 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60/64 × 64। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला आगे बात समझ में कि नहीं आई? समझ में आ गई बात? इसको आप नोट डाउन कर ले, इसको आप लोग साइड में लिख ले, इसको आप लोग साइड में लिख ले। एक्चुअल में हमारा जो प्रूफ है वो ये है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप और 6 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना है, उसके बाद चाहो तो डायरेक्टली आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। नोट डाउन कर ले आप लोग, ये वैल्यूज भी याद कर लेना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। आप बुक में भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो भैया बुक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है भैया, स्मॉल वैल्यू है क्या प्रूफ करा हुआ है, इसने करा है क्या पता नहीं, हाँ करा है यार। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है, इसने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। इसने सिंपल यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो हमको सिंपल वैल्यू नहीं रखना, आपको सॉल्व भी करना है, इसने सॉल्व नहीं करा है। आपको सॉल्व मैंने जैसे किया ना वैसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, पहले पॉइंट सॉल्व करो, फिर पावर सॉल्व करो और रिमेनिंग वैल्यू सॉल्व करो। आगे कशिश बात समझ में गाइस, समझ में आ गया? अब गाइस हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स देखेंगे, 6 एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन के, और 6 के 6 एग्जाम्पल एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ध्यान से आप लोग उस वीडियो को पूरा देखना और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।